प्यारे बच्चों, मजा आ गया गणित का ये पेपर देखकर। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिले हैं। तो फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और साथ साथ में आप अपने उत्तर है वो मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो पूरे पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया था, खंड ए आपको दिया गया था, जिसमें आपके टोटल 18 जो पहला क्वेश्चन है इसमें 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संख्याओं 16 और 20 का HCF होगा। तो संख्या 16 और 20 का आपको HCF बताना था। तो आपका जो HCF है वो 4 आएगा। ओके, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें स ऑप्शन किया है तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यकों की संख्या आपको बतानी थी। तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान क्या होगा। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा -5। उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था, समांतर श्रेणी a प्लस डी और a प्लस 2d के n पदों का योग। तो इसमें n पदों का योग ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो कौन सा है, द ऑप्शन है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है और 10वां पद 20 है तो उसके 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका ब ऑप्शन करेक्ट होगा 155। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, दी गई आकृति में यदि PQ समांतर RS है और त्रिभुज POQ सिमिलर है आपके त्रिभुज SOR के और कोण R बराबर 58 है तो कोण PQR बराबर 118 है तो कोण P का मान बताना है। यानी R है वो किसके बराबर है, P के बराबर है। तो R एंगल का मान 58 है तो P एंगल का मान भी कितना होगा, 58 होगा। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 दे रखा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके द ऑप्शन होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, दी गई आकृति में TP और TQ के अंदर O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और इसमें कोण POQ का मान 125 डिग्री है तो कोण PTQ का मान आपको बताना है। तो इसके अंदर जो प्रश्न संख्या 9 है इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 55 डिग्री। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका ब ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो कोस ए का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा 3/5। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा √3 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपका स ऑप्शन करेक्ट होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि R त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा 4 पाई R स्क्वायर।
उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 दे रखा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपके 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपको बहुलक बताना था, तो इसका बहुलक क्या होगा 6 होगा, तो इसमें बे ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 में दिया गया निम्न बटन के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। तो इसमें माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो आपको बतानी है, तो इसमें 20 होगी, यानी 6 ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और प्रश्न संख्या 18 के अंदर एक सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो टोटल 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से, बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कमेंट में अपना नाम भी लिखना है, तो कमेंट है वो आपका पिन किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें पहला दे रखा है क्वेश्चन द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यदि हो तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है b² - 4ac = 0, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा आपको पूछा गया था समांतर श्रेणी a+ d और a+2d के लिए nवां पद an बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको लिखना था a + n - 1 × d, ये आपको फॉर्मूला लिखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। तो इसमें आपको बच्चों लिखना था समानुपाती, क्या लिखना था समानुपाती। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कि क्या होती है लंब होती है। तो इसमें आपको लंब लिखना है, ओके। और उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा बच्चों 1 होगा, इसका मान क्या होगा आपके 1 होगा, तो 5वें रिक्त स्थान में 1 आएगा। छठा आपके असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, क्या आता है बच्चों 0, तो इसमें आपको 0 लिखना था। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 4 का जो अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 4 को हम 5 से गुणा करेंगे तब आएगा बच्चों आपके 20 जो आपके 0 पर समाप्त हो रही है। लेकिन 5 हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आता है, 2 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आती है। तो ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन है असंभव है, तो इसमें आप नहीं लिख सकते हैं, असंभव लिख सकते हैं। और दूसरा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना था, तो उसमें आपको 2 की घात तो 4 आएगी बच्चों, जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की घात 4 आएगी और 3 की घात 2 आएगी। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है, तीसरे में अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + bx + c और a ≠ 0 के शून्य को, तो इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है वो आपको लिखना था। तो इसमें अल्फा + बीटा बराबर तो क्या होगा आपके माइनस का b/a होगा, और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा बच्चों c/a होगा, ओके। उसके बाद में देखिए 4 नंबर रेखिक समीकरण x + y = 5 और x - y = 1, इसको आपको हल करना था। तो इसमें x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो तो 3 आएगी, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 2 आएगी, यानी x का मान 3 और y का मान 2 आएगा, ये आएगा आपके। और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है 5वां कि समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या क्या होगी। तो श्रेणी में पदों की संख्या बच्चों कितनी होगी आपके 10 होगी, यानी इसका करेक्ट आंसर 10 आएगा। और उसके बाद में छठा प्रश्न दे रखा है, इसमें आपको कोण POA का मान ज्ञात करना था। तो इसमें कोण POA का मान कितना आएगा 50 डिग्री, ओके। और उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इसके अंदर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बतानी थी। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी एक √104 मात्रक, √104 मात्रक, या फिर आप लिख सकते हैं 2 √26 मात्रक, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों उत्तर आपके सही हैं।
8वां प्रश्न है साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए का मान आपको बताना था। तो इसका मान क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। क्या आएगा 2। और उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। तो इसमें चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा बच्चों 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपको चाप की लंबाई पूछी थी। त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री दे रखा था। आपको चाप की लंबाई पूछी थी तो चाप की जो लंबाई है वो कितनी आएगी बच्चों 22 सेंटीमीटर आएगी। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बहुलक वर्ग बताना था। तो बहुलक वर्ग क्या आएगा आपके 60 से 70। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपको माध्य ज्ञात करना था, मीन ज्ञात करना था। तो इसका माध्य है वो कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। कितना आएगा 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो लास्ट में जो उत्तर है वो आपके 3 आएगा। तो ये आपके सेक्शन बी है। यानी पूरा पेपर आपका इजी था। और आपको पेपर के अंदर कौन सा सेक्शन हार्ड लगा, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बता दिया जाएगा। सभी कमेंट है वो मैं आपके चेक करूंगा। तो सभी कमेंट के अंदर अपने जो डाउट्स हैं क्वेश्चन के अंदर वो आप लिख सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर है वो आपको तुरंत कमेंट के अंदर मिल जाएगा। और आप सभी बच्चों को बताना है कि आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ। तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और कमेंट में अपना नाम भी बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।